નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી સેમેસ્ટર બીજાનો પાઠ નંબર 6 માલવજી ફોજદાર અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય સાથે મિત્રો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાઠ નંબર 6 માલવજી ફોજદારના અભ્યાસનો પ્રશ્ન નંબર 1 લખીશું। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। उनको मरे 2 वर्ष हो गए। तब से मालवजी और उसकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। मालवजी अपने उसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। इसी समय एक सैनिक ने आकर मालवजी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन के लालच में मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। प्रश्न नंबर 2, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? शिवाजी जानना चाहते थे कि मालवजी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वो उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर दब्बा लगाया था? इसी प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। प्रश्न नंबर 3, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? मैं इस एकांकी को शिवाजी की समाजशीलता शीर्षक देना चाहूँगा। प्रश्न नंबर 4, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीरपुत्र और सत्यवादी लगता था। वो बहुत निडर था, उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी। वो अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में ये बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 5, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी। इसीलिए वो अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। अंदाज अपना अपना, आप अपना अंदाज भी यहाँ लिख सकते हैं। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है। वो अंतिम सांस ले रहा है। वो क्या सोचता होगा, बताइए। देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांस लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया। साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वो सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी। सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्द इकाई में जिन जिन वाक्य में प्रयोग हुआ है इन वाक्यों को पढ़िए। दृष्टि, शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। सत्यवादी, तुम वीरपुत्र हो, सत्यवादी हो। प्रतिष्ठा, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर दब्बा लगाया है? न्यौछावर, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दर्शन, मरने से पहले मैं अपने पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। झूठ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। विश्वास, मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में ये बालक कोई कसर नहीं रखेगा। मुग्ध, मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। चिंता, रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। हटूंगा, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। इस एकांकी का नाट्यकीकरण कीजिए। तो छात्र से चुने हुए छात्रों का विविध पात्र बनाया जाए।
संभव हो तो उचित वेशभूषा पहनाई जाए और इस एकांकी को नाटक के रूप में पेश किया जाए। मालव जी फौजदार का अब हम देखेंगे स्वाध्याय सॉल्यूशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है? मालव जी शिवाजी का वध करने के पहला कारण ये बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण ये था कि धन के अभाव में वे और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। उसके एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने की लालच दिया। प्रश्न नंबर 2, कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, इसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। ये सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गया। प्रश्न नंबर 3, मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? मृत्युदंड के पहले बालक ने अपने पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। प्रश्न नंबर 4, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है लिखिए। जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? शिवाजी मालव जी से कहते हैं, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता को एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मालव जी शिवाजी से कहता है, मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी शिवाजी से कहते हैं, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। शिवाजी तानाजी से कहते हैं, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। दरबान शिवाजी से कहता है, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी मालव जी से कहते हैं, महाराज यह शरीर आपका है। मालव जी शिवाजी से कहते हैं, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, આ ફકરો તમારે નથી લખવાનો, તમારે સીધો જવાબ લખવાનો છે। पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन में इस चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करे। महाराज ये शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। पुत्र, जे रीते તું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે, તેવી રીતે હું પણ દુઃખી છું। રાત દિવસ હું એ જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાના દુઃખ દૂર કરું। મહારાજ આ શરીર તમારું છે। હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે, હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછું પડીશ નહીં। उदाहरण आधारित नीचे दिए गए शब्दों का उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। छोड़कर पीसने अपना बापू लगे काम आटा। बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे। शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। नंबर 2 मित्रों, जे साचू वाक्य है जे आपणे वाँची लईए। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। प्रश्न नंबर 3, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? नंबर 4, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। तो परिश्रमी गुणवाचक। अब्दुल 20 किलो आटा लाया, तो 20 किलो परिमाणवाचक विशेषण। राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, तो 5 मीटर परिमाणवाचक विशेषण। 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। 25 संख्यावाचक विशेषण और सही गुणवाचक विशेषण। दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी, तो बहुत परिमाणवाचक विशेषण। रेशमा के पास 3 किताबें हैं, तो 3 संख्यावाचक विशेषण।
कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं तो कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला तो थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण। वे लड़के शोर मचा रहे हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण। आप किस आदमी की बात कर रहे हैं तो किस सार्वनामिक विशेषण। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આ પ્રકારના સોલ્યુશનો મેળવવા માટે મિત્રો આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને ત્યાંથી મેળવી શકો છો।